वेल अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम यानी अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर टिप्पणी की थी कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो हमारा संविधान खतरे में है। भाजपा की सरकार संविधान को पूर्णतः खत्म कर देगी। अब इस पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एनआई के साथ बातचीत में क्या कहा, सुनिए। संविधान को लेकर काफी टिप्पणी बोला था और इधर केजरीवाल जी ने बोला कि भाजपा आएगी तो संविधान खतरे में है, खत्म हो जाएगा। संविधान में सर्वाधिक यदि संशोधन परिवर्तन किसियात इन लोगों ने किया है। यहां तक कि संविधान की जो आत्मा होती है उसके बारे में हमारी संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों का ये एक मत था कि संविधान में संशोधन थोड़े बहुत जो भी समय पर हो सकते हैं, समयानुसार होते रहते हैं, लेकिन उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। प्रेम्बल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और संविधान के प्रेम्बल को कहा है संविधान की आत्मा है, उसमें चेंज करने का काम 76 में भी किसी ने किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है। इंदिरा जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अनावश्यक बेबुनियाद और निराधार इस प्रकार के आरोप हमारी सरकार का हमारी पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं या केवल देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट को लेकर कुछ दिनों पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि 1 साल बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और अमित शाह को पीएम बना दिया जाएगा। सीएम केजरीवाल के इस दावे पर भाजपा लगातार जवाब दे रही है और आज 17 मई को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम केजरीवाल के दावे पर जवाब देते हुए कहा, मेरी बात आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से कुछ और नहीं कहा जा सकता। जिस व्यक्ति ने देश का नाम दुनिया में बढ़ाया हो, पीएम मोदी ने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाई हो। 2014 से पहले जो देश अर्थव्यवस्था के नाम पर 14वें नंबर पर था, वो आज के समय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। देखिए, शराब घोटाले में जेल से पैरोल पर बाहर निकलने वाले अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मैं भाजपा से पूछता हूँ कि उनका पीएम कौन होगा। मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। उन्होंने नियम बनाया था कि 75 साल के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब है कि अमित शाह को वोट देना, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगले बरस 75 साल के हो जाएंगे। उनके रिटायर हो जाने के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सबकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे।